वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंटिन्यूड है। ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है हमारा। हम उसके 42th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन को करने, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। हमें बताना है कि जेंडर बाइज्ड वायलेंस क्या है, क्या इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, वायलेंस एक्सपीरियंस इन वन फेज कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं सर्वाइवर के ऊपर। टू स्वीयर सेकेंडरी हेल्थ रिस्क, और उसके सेकेंडरी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो ये सही है ए क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो असर्शन बिल्कुल सही है, और ये जो रीज़न दिया है ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखिए, प्रोविज़न हमें बताने हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से हम इसको रीड करते हैं। देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट फ्रॉम टाइम बीइंग in force, every woman in a domestic relationship shall not have right to provide in the shared household. Not shall not have right, ये तो गलत हो गया। Magistrate on being prima facie satisfied the domestic violence has taken place pass a protection order। ठीक है, वो protection order पास करता है। Magistrate on being satisfied that domestic violence has taken place pass a residence order, ये भी सही है। Magistrate can grant temporary custody on any child or children to the aggrieved person or persons making an application on her behalf। हाँ, ये भी सही है। तो ए फर्स्ट को छोड़ के हमारा ये आंसर हो जाएगा ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट in lives of Dalit women, it is essential for the government to provide and secure land right ownership along with original पट्टा। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा ऑफ लैंड, नहीं, ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। तो ये सही है, ये इसका रीज़न नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए थर्ड। ए एंड आर बोथ करेक्ट, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ हमारे पास रिसर्च का क्वेश्चन आ गया है। हमें बताना है केस स्टडी मेथड क्या है। केस स्टडी मेथड के बारे में क्या करेक्ट है? देखो, इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नहीं, ये तो सही नहीं है। द वैलिडिटी ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड, हाँ ये सही है, ये पॉइंट सही है। इट इज़ फ्री ऑफ प्रीजुडिसेस एंड बायसेस, नहीं, ये भी सही नहीं है, ये फ्री नहीं है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट मेथड, ये भी गलत है, ये एक अप्रोप्रिएट मेथड है फॉर फॉर्मूला। तो हमारा आंसर हो यहाँ पे हो गया सेकंड। नाउ ये हमारा सेंसस के ऊपर क्वेश्चन है। आप एक पेपर को जब केयरफुली स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि सेंसस में से 3 से 4 क्वेश्चन एक पेपर में आ ही जाते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो डाली है आपकी सेंसस 2011, आपको कैसे स्टडी करना है, उसकी वेबसाइट कौन सी है, आप जाके उस वीडियो को देखें। और इसके या आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो इस पेपर में आएंगे वो बिल्कुल पक्के हैं। अब आपको यहाँ पे मेन वर्कर्स का हाईएस्ट परसेंटेज बताना है कहाँ है। तो वो स्टेट्स हमारी हैं दमन, दियो, चंडीगढ़ एंड महाराष्ट्र। हाउ मैनी इंडियंस, अब देखिए ये जून फोर्ब्स की ये लिस्ट है, इसमें बताना है कि विमेन कितनी थी। तो इसमें 4 विमेन थी। असर्शन का क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया। आप एक पेपर में देखिए कितने असर्शन के क्वेश्चन हैं। विमेन स्टडीज़ में कितने असर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं एक पेपर में। अभी दो द इन्फेंट मोरालिटी अंडर, सॉरी एक मिनट, हाँ, दो द इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्लाइंड, कि रेट तो बहुत कम हुआ है। द माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज आर वेरी हाई, अभी भी माल न्यूट्रिशन हाई है। क्या रीज़न है उसका?
उसका रीज़न है द ओनली नेशनल प्रोग्राम फॉर कम्बैटिंग वाइड स्प्रेड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देखिए इसी सर्विस पे पहले एक क्वेश्चन और आ चुका है, इसी पेपर में इसके ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन है ये। तो कौन सा है इसमें हमारा 49 का फर्स्ट। तो अभी हमें दिया, देखिए हमें रीज़न बताने हैं किस चीज़ के, व्हाट आर द रीजंस फॉर फेमिनिस्ट टू क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ डिसिप्लिनिंग एंड होमोजेनाइजिंग सिटीजनशिप। इसको क्यों वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या इसके रीज़न है? तो उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न इनमें से जेंडर ब्लाइंड तो है ही है ये, ठीक है, और ये हरासमेंट ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटी भी रहेगा, और ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेट्रोसेक्सुअलिटी ये भी है। तो हमारा आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स। तो इसमें से कौन सा है? ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं होंगे इसमें, ये ही आएगा इसमें। अब देखिए हमारे को ये स्टेट्स दिए हैं और उनके आपको एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑर्गेनाइज सेक्टर ये परसेंटेज बतानी है। अब ये फिर से देखिए प्योरली आपको लर्न करने का क्वेश्चन आ गया है, इसे हम सिर्फ लर्न ही कर सकते हैं और इसका कुछ नहीं हम कर पाएंगे। तो इसका 52 का आंसर हमारा है फर्स्ट, माने ये। आंध्र प्रदेश की परसेंटेज है सी, और गुजरात की परसेंटेज है, फिर हमारे पास महाराष्ट्र की परसेंटेज है, और आपके पास तमिलनाडु की परसेंटेज है। इसको आप एक अलग पेपर पे लिखिए और इसको अच्छे से समझिए और फिर इसको लर्न कीजिए। अब देखिए जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन के ऊपर के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर आप सारे लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको आपके सॉल्व करने के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये देखना है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज एक्ट में, ये हुआ था, आपको सबको पता ही है। इसकी सोशल CSR पे भी हमारे वुमेन स्टडी में अब क्वेश्चन इन्होंने एक कवर कर लिया है। तो उसकी डेफिनेशन में हमें बताना है कि क्या क्या कवर हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में कंपनी की नेटवर्थ है 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर उसकी 1000 से होना चाहिए, उसका प्रॉफिट 5% से होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है।